एक आखिर में प्रेम दीवानी मीरा का एक पद गा रहे हैं। जिनका केवल प्रेम दीवानी नहीं थी, मीरा ने राग बनाए हैं। मीरा मल्हार, ये उनका बनाया राग है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। और कर्नल टॉड हुआ है हिस्टोरियन, बहुत बड़ा विदेशी, उसने तो हमने पढ़ा है कि उसमें लिखा कि मीरा ने गीत गोविंद का भी पर टीका किया था। साधारण नहीं थी, गायिका इतनी थी कि उनका संगीत सुनने के लिए तानसेन गया था अकबर के साथ। अभी तक वहां जो हार चढ़ा आया था अकबर, वो वहां है। एक उस वंश की, जिस वंश में मीरा भाई हैं, वो हमारे पास आती हैं। एक घटना सुना रही कि उस मंदिर में एक कोई साधु जाकर के जानबूझ करके श्रद्धा के साथ सोए, तो करीब आधी रात के बाद उनको ऐसा लगा जैसे एक गाती हुई कोई चली गई। तो उन्होंने सवेरे चर्चा किया वहां, तो लोगों ने बताया कि वो तो मीरा थी। भगवान का भक्त मरता नहीं है, और मरी भी नहीं थी, वो द्वारकाधीश के मुंह में समा गई थी। ये आज तक वहां रणछोड़ जी के मंदिर में साड़ी का अंचल लटकाया जाता है आज भी। मीरा भीतर घुस के दर्शन करके किवाड़ बंद कर लिया था, बहुत देर तक नहीं खोली। तो पुजारियों ने जबरदस्ती खोला तो देखा वहां नहीं थी मीरा, केवल एक साड़ी का छोर मूर्ति के मुंह में बाहर लटक रहा था। तो बहुत से भक्तों के जीवन में ऐसा हुआ, जैसे कबीर के, जैसे मीरा के, जैसे गोविंद स्वामी के, कि वो मरे नहीं। तो उनका आज भी संगीत अमर है। जिस समय उनका संगीत सुनने के लिए तानसेन के साथ अकबर गया था, उसने नौलखा हार चढ़ाया था, एक साधु के वेश में गए थे। और वहां से जब चले आए हैं तो पीछे पता पड़ा है नौलखा हार, उस पर अकबर का नाम लिखा हुआ था। तो उन्होंने बड़ी तौहीनी समझी इसको, और बड़ी क्रूरता शुरू कर दिया मीरा पर। उन्होंने भूतों को महल में भेजना, जहरीली शैया पर सुला देना, सूली ऊपर सेज हमारी, सोमण किस विध होए, गगन मंडल पर सिया से सेज पिया की, मिलनों के विध होए, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द नजर। तो उन्होंने स्वयं लिखा है, राणा जी ने जहर दिया नहीं मरी, भूतों को महल में भेज दिया, बहुत बहुत अत्याचार उनके ऊपर किए गए। एक बहुत बड़ी बात थी, एक स्त्री राज्य शक्ति को फेस करे। उस समय, उस जमाने में बहुत पर्दा था, इतना पर्दा था कि हम लोग सोच नहीं सकते। हमने तो थोड़ा सा अनुभव किया है, जो कि हमारा जन्म हुआ था इलाहाबाद में, तो वहां रानियां नहाने आती थीं। कुंभ मेला, माघ मेला हर साल लगता है वहां पर। तो हमने देखा था कि जब रानी साहब नहाने आई थी, कई रानी आती थी, रानी बेतिया, रानी ददरी, और ये, तो वो पर्दा लगते थे, कनाते दोनों तरफ, यानी उनकी आप पांव भी नहीं देख सकते,
सिर की क्या चलाई। और उसमें जाकर के पानी में वो बछेरा होता है, एक ऐसी नाव होती जो 2-3 मंजिल की, उसमें घुस जाती थी और नहा करके चली जाती थी। तो इतना पर्दा था। तो पहले तो यही गुस्ताखी की थी, वो नाचती थी सब रानी होकर के सबके बीच में, इसलिए उनको परेशान किया गया। और फिर अकबर की जाने पर तो और ज्यादा फिर परेशानी उनको हुई। तो उन्होंने तुलसीदास जी को पत्र लिखा था बड़ा लंबा, तो उन्होंने उसका उत्तर भी दिया था, जाके प्रिय राम वैदेही तजी ताही कोटि बैरी सम, ये उत्तर दिया था उन्होंने। तो उन्होंने सोचा हमको छोड़ देना है चित्तौड़, अब वृंदावन जाना है, लेकिन पहरे बहुत तेज थे। राणा जी जान गए थे कि ये भागने वाली है, हत्यारे लगा दिए गए थे। तो जब चली हैं तो उनको मारने के लिए 4 हत्यारे पीछा उनका कर रहे थे, बटमार कहते हैं। तो उन्होंने हत्या करने के लिए मीरा का पीछे पीछे आ रहे थे, लेकिन जब जब सोचते थे मारेंगे, तब तक इतनी वो दर्द थी उसके आवाज गाने में कृष्ण को ढूंढने की कि रुक जाते थे। अच्छा कुछ देर और इसको चल लेने दो, फिर मारेंगे। ऐसे कई दिन तक उन्होंने पीछा किया। आखिर में कहीं अजमेर के पहले आकर के उनके पांव में गिर पड़े, बोले मां हम लोग हत्यारे हैं, तुझे मारने आए थे। तो वो सब लौट गए। तो उस समय उन्होंने ये पद गाया था कि चारों ओर पहरा है, मैं कैसे जा सकती हूं वृंदावन। गली तो चारों बंद है, चारों ओर गलियां बंद हैं, गली तो चारों बंद। बौद भई कैसे हरि सो मिलूंगी जाए, गली तो चारों बंद हुए कैसे हरि सो कैसे पिया सो मिलूंगी जाए, हे गली तो चारों बौद बौद ऊंची नीची भागी हैं वे। उस जमाने में जंगल बहुत थे, कंकरीली कटीली राहों में भागती आ रही हैं वृंदावन की ओर। कितनी हिम्मत, क्या दीवानगी, एक रानी होकर के महारानी, और वो भी राणा सांगा की पुत्र भोजराज, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गद्दी चित्तौड़, उसकी रानी होकर के उन्होंने कितने कष्ट सहे, उन रास्तों को तय किया है। उन्होंने लिखा है, ऊंची नीची राह कटीली पाए नहीं ठहराए, ऊंची नीची
राह कटीली पाए नहीं ठहरा। नंगे पांव जंगलों में तो हम लोग नहीं भाग सकते हैं, फिर एक जो सुकुमार रानी है वो कैसे चलती होगी, कितना कष्ट सहा। और अकेले हत्यारे पीछे लगे हुए हैं। ऊंची नीची राह कटीली पाए नहीं ठहरा। सोच सोच पग धरूं जतन से, सोच सोच पग धरूं जतन से। कोई बार बार डिग जा, लड़खड़ाती जा रही हैं काकड़ों में, कांटों में, कंकड़ों में। कोई बार बार दिग जाए, हे गली जो चारों बंदो। सो मिलूंगी जाए, ए गली दो चारों बूंद। बड़ी दूर है वृंदावन, बिना खाए बिना पिए जंगलों में भागना। ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा महल पिया का, महासू चढ़ा न जा। ऊंचा नीचा महल पिया का, महासू चढ़ा न जाए। पिया दूर पंथ महारो झीणो, पिया दूर पंथ महारो झीणो। कैसे कैसे रास्ते हैं, कितने झीने रास्तों से जाना पड़ रहा है। पिया दूर पंथ म्हारो झीणो, म्हारो सूरत झकोला खाए, ये गली दो चारो बूंदो। बंधु भाई कैसे पिया सो मिलूंगी जान, गली तो चारों बूंद।
वो जिंदगी अलग होती है जो अकेले जंगलों में दीवानगी को लेके जाता है। हम तो कोई भक्त नहीं, प्रेमी नहीं, लेकिन जब घर से भागे थे तो एक एक दिन में 40-40 मील भागते चले गए और उन जंगलों में जहां शर्मंगा सुतीक्ष्ण हैं तो कुछ अंदाज लगा लेते हैं कि मीरा को कितनी तकलीफ भई होगी। गली तो चारों बाँध भाई, कैसे पिया सो मिलूंगी जाए गली मीरा जान नहीं थी हमारे पीछे मारने वाले आ रहे हैं। कूस कूस पे पहरा बैठा, पैण पैण बट मार। कूस कूस पे पहरा बैठिया, पैण पैण बट मार। हे बैठिया पैण पैण बट मार। हे विधिना कैसी कर दीनी, इतनी दूर वृंदावन हे विधिना कैसी कर दीनी। ओ महारो दूर बनायो महारो गाँव, गली तो चारों भाव। कैसे पिया सो मिलूंगी जा, ए गली दो चारों बाँध। आई हैं, मिले हैं श्याम सुंदर। धन्य है उन गुरुजनों को जिन्होंने कृष्ण से मिला दिया और जुगों से बिछड़ी भी जो मीरा थी वो श्याम से मिल गई। हीरा के प्रभु गिरधर नागर, सतगुरु दई मिलाए। बिना गुरु के ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सतगुरु दई मिलाए। रानी झाली हुई है उसी काल में, उसके भी गुरु रैदास थे।
बड़ी सुंदर कथा है झाली रानी की। हम कभी कभी एकादशी सुनाते हैं ब्रजवासियों को, कैसे उसको साक्षात भगवान का दर्शन कराया रैदास जी ने। सैकड़ों पहरों में, संगीन के पहरों में, तलवार और बल्लमों के पहरे में रानी झाली को भगवान के कैसे दर्शन हुए। एक बड़ी विचित्र कथा है। इन्होंने भी लिखा है, चैतन्य महाप्रभु की वंदना किया है, रैदास की भी वंदना किया है। बोले देखो आज मैं शाम से मिल रही हूं, इन गुरुओं कृपा है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सतगुरु दई मिलाए। जुगन जुगन सो बिछुड़ी मीरा, प्रभु से बिछड़े कितने समय हो गए, आज तक हम लोग मिल नहीं पाए। मनुष्य शरीर में ही मिला जा सकता है, फिर तो कभी नहीं मिला जा सकता है। इसलिए इस शरीर को पाने के बाद केवल भगवान से मिलने का ही प्रयत्न करना चाहिए। जुगन जुगन सो बिछुड़ी मीरा, बिछुड़ी मीरा, बिछुड़ी मीरा। हरि लीनी कंठ लगाए, हे गली दो चारों भौंग, हरि ने लीनी कंठ लगाए, गली तो चारों मई। बौंद मई कैसे हरि सो मिलूंगी जाए, हे गली दो चारों